अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रोमन रेंज वापस आ चुके हैं और उन्होंने ब्रोक लेसनर के साथ स्मैकडाउन में सेगमेंट भी किया जिसमें टाइटल वर्सेस टाइटल मैच की बात भी हुई। तो इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके अलावा रोमन रेंज का रॉयल रंबल के लिए ओपोनेंट रिवील हो चुका है और इसके अलावा मुस्तफा अली के बारे में बात करेंगे जिनको हम पॉसिबली मार्वल की नेक्स्ट मूवी में देख सकते हैं। तो इन सब न्यूज और स्टोरीज को जानने के लिए वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चले बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो आज होने वाली स्मैकडाउन के शुरू में ही हमें रोमन रेंज आते हुए दिखाई देते हैं, यानी वो अब कोविड से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अब वो हमें कंटिन्यूअसली WWE टीवी पर दिखाई देते रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद रोमन रेंज प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो ये भी कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में दो बंदों को फिर कभी नहीं देखना चाहता, एक तो है पॉल हेमन और दूसरा ब्रोक लेसनर। जैसे ही रोमन रेंज ये कहते हैं, ब्रोक लेसनर का म्यूजिक प्ले होता है और ब्रोक लेसनर और पॉल हेमन वहाँ आ जाते हैं। दोस्तों, दोनों रिंग में एंटर होते हैं और फिर ब्रोक लेसनर अपने प्रोमो के दौरान रोमन रेंज से कहते हैं कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है और अब जो लोगों को चाहिए हम वो उन्हें देते हैं, यानी टाइटल वर्सेस टाइटल मैच। दोस्तों, इससे हमें ये अंदाजा होता है कि WWE भी कहीं ना कहीं इस मैच को कंसीडर कर रही है, लेकिन इस पर रोमन रेंज कोई खतरख्वाह जवाब नहीं देते। मगर इस सेगमेंट के एंड पर रोमन रेंज ब्रोक लेसनर को सुपरमैन पंच मारते हैं जिसके बाद रोमन रेंज वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो तय है कि इनकी स्टोरी लाइन अभी खत्म नहीं हुई और इनका एक मैच जरूर होगा और जैसा हम रेसलमेनिया पर इस मैच के बारे में सोच रहे हैं वैसा भी हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं रोमन रेंज के रॉयल रंबल ओपोनेंट के बारे में। तो ब्रोक लेसनर तो रॉयल रंबल में बॉबी लैशली को फेस करने वाले हैं, लेकिन रोमन रेंज रॉयल रंबल में किसको फेस करेंगे? तो स्मैकडाउन में हमें इसका आंसर भी मिल चुका है। जैसा कि स्मैकडाउन के एंड में हम देखते हैं कि सेथ रोलिंस रोमन रेंज के सामने आते हैं, यानी रॉयल रंबल में रोमन रेंज और सेथ रोलिंस का मैच होने वाला है। दोस्तों, आप इस मैच के बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। तो मुस्तफा अली और मार्वल स्टूडियोज के दरमियान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि मार्वल स्टूडियोज की एक नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है ब्लेड। तो इस मूवी में एक्टिंग के लिए मार्वल स्टूडियोज को एक रोल के लिए एक्टर की जरूरत है। तो इसके लिए मार्वल स्टूडियोज ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें उन्होंने लिखा है कि ब्लेड इज कास्टिंग फॉर अ साउथ इंडियन मेल 20s to 30s। द एक्टर मस्ट बी ओपन टू ट्रेनिंग, ऑल द एक्टर्स विद फाइट एक्सपीरियंस आर एनकरेज्ड फॉर द रोल। यानी ब्लेड मूवी के लिए एक एक्टर की जरूरत है जो कि 20s या 30s की उम्र का हो और उसका ताल्लुक साउथ एशियन रीजन से हो और इसके अलावा वो एक्टर्स जिन्हें फाइट एक्सपीरियंस भी हो उन्हें ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। दोस्तों, इस ट्वीट पर मुस्तफा अली रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कि हेलो एट मार्वल स्टूडियोज, आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर मी, #ब्लेड। यानी मुस्तफा अली मार्वल स्टूडियोज को कह रहे हैं कि शायद आप मेरी तलाश में हैं। दोस्तों, जो कंडीशंस मार्वल स्टूडियोज ने ट्वीट में लिखी थी मुस्तफा अली उन सबको पूरा करते हैं। यानी मुस्तफा अली का ताल्लुक भी साउथ एशियन रीजन से है और इसके अलावा मुस्तफा अली की एज भी 30s में है और इसके साथ साथ मार्वल्स ने लिखा था कि फाइट एक्सपीरियंस वाले एक्टर्स को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा और मुस्तफा अली तो है ही एक रेसलर और इसके साथ साथ उन्हें टीवी पर एक्सपीरियंस भी है और उनकी माइक स्किल्स भी अच्छी हैं। यानी मुस्तफा अली मार्वल्स के इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। मगर क्या मार्वल स्टूडियोज वाले मुस्तफा अली को इस रोल के लिए रखेंगे? इसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि मार्वल स्टूडियोज वालों को मुस्तफा अली को इस रोल के लिए लेना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।